Well, ladies and gentlemen, you want to learn English and you're here for English language. So today's topic is stress. We want to talk about stress. Stress का क्या मतलब होता है? Stress तो आप सभी लोग जानते हैं. Stress का मतलब जोर, दिमाग पे स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है और फिर आप कहते हैं मैं तो अंडर स्ट्रेस हूँ, मैं तो कोई काम नहीं कर सक रहा, मुझे स्ट्रेस हो गया. इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रेस से क्या मुराद है? इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड स्ट्रेस जो इसके ये मायने ये तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में स्ट्रेस का क्या रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है? तो स्ट्रेस को समझने के लिए हमें समझना होगा सिलेबल्स क्या होते हैं. सिलेबल क्या चीज़ है? व्हाट इज अ सिलेबल? Syllable is a part of a word that has minimum one vowel sound, जिसमें एक vowel sound हो. आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हर लफ्ज़ का कोई एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जिस पर एक ज़ोर पड़ता है, एक झटके से उसकी आवाज़ निकलती है, उसमें एक वॉल साउंड होती है. मसलन मेरा नाम यूसुफ है. मेरा नाम अगर यूसुफ के पार्ट करके देखे जाए तो दो बनते हैं, एक है यू, दूसरा है सुफ. यूसुफ तो दो पार्ट, ये दो सेलेबल, एक पार्ट को एक सेलेबल कहेंगे. तो इंग्लिश लैंग्वेज में हर लफ्ज़ के जो हैं सेलेबल्स होते हैं. कोई भी लफ्ज़ ले लें, फॉर एग्जांपल आपने लिया फर्स्ट, तो फर्स्ट जो है इसमें एक सेलेबल है, दो नहीं है. और मिल्क एक सेलेबल है, दो नहीं है. और वर्ब एक सेलेबल है, दो नहीं है. तो इसी तरह बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका एक सेलेबल होता है और लोग बोलते हुए ने दो सेलेबल्स में प्रोनाउंस कर देते हैं. मसलन कुछ लोग कह देते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट नहीं है भाई, ये तो फर्स्ट है, एक सेलेबल है. फर्स्ट दो सेलेबल नहीं बनते इसके. ऐसे वर्ब है, इसका वन मोनोसिलेबिक है, एक सेलेबल है, इसमें दो नहीं है. हम ये नहीं कह सकते वर्ब. बहुत से लोग इस कहते हैं फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये बिल्कुल दोनों लफ्ज़ गलत हो गए, इनके तो एक एक सेलेबल्स हैं. इसी तरह कुछ लोग कह देते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट तो दो सेलेबल है, ये नेक्स्ट नहीं है, ये लफ्ज़ है नेक्स्ट. तो नेक्स्ट, फर्स्ट, वर्ब और इसी तरह फॉरम. बाद लोग कहते हैं फॉरम, वर्ब की फर्स्ट फॉरम. तो ये सारे गलत हो गए. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये एक एक सेलेबल. तो इस तरह सेलेबल पर असल में हम समझना चाहते हैं स्ट्रेस क्या है. तो स्ट्रेस सेलेबल से समझ आएगा. अगर हम दो सेलेबल वाले वर्ड्स पर स्ट्रेस किसी एक हिस्से पर, एक सेलेबल पे देंगे तो उसके कुछ और मायने बन जाएंगे. अगर किसी और सेलेबल पे स्ट्रेस दिया, दूसरे पे या तीसरे पे, चौथे पे, मायने चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल एक वर्ड है सेंटेंस. सेंटेंस में दो सेलेबल हैं, सेंटेंस. अगर हमने इस पे जोर दिया पहले सेलेबल पे, सेन पे दिया, और टेंस पे ना दिया बोलते हुए, तो ये इसकी अदायगी यूं बनेगी सेंटेंस. सेंटेंस, सेंटेंस, टेंस पे जोर नहीं आया. और अगर इसको हमने दूसरे सेलेबल पे जोर दे दिया, पहले पे ना दिया, मसलन हमने स्ट्रेस दिया सेकंड सेलेबल पे और कहा सेंटेंस, सेंटेंस, तो सेंटेंस ये और लफ्ज बन जाएगा, इसके और मायने हैं, और सेंटेंस के और मायने. तो जो हम जुमला, फिक्रा, जो मायने के लफ्ज कहते हैं, वो लफ्ज पे पहले सेलेबल पे जोर आता है. सेंटेंस, सेंटेंस नहीं कहना, क्योंकि उसके मायने होते हैं सजा देना, या एज ए वर्ब हो जाएगा. इसलिए हमें ये समझना होगा स्ट्रेस पैटर्न इंग्लिश लैंग्वेज में कितना इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रेस क्या है. स्ट्रेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके अल्फाज का प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा.